हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो ये देखिए, कल शाम को मैंने धोए थे इतने सारे कपड़े, और ये सुबह 5:30 बजे का नज़ारा है। पक्षियों की आवाज़, रोड सुनसान, सुबह सुबह का शांत माहौल एकदम से। पर मैं आज, मेरी आँख जब खुल जाती है तभी सवेरा मेरे लिए हो जाता है। ज़रूरी नहीं है मैं 5 बजे उठती हूँ। तो ये आजकल ना मैंने 1-1.5 महीने से एक्सरसाइज छोड़ दी थी। तो मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो 1-1.5 महीने से मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी थी ना। तो आजकल मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। आजकल 4-5 दिन से मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी है। तो क्या है, मेरे पूरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। कोई काम छोड़ दो और दोबारा करो तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो 1-1.5 महीने बाद मैंने किया ना, तो मेरी बॉडी काफ़ी दुख रही है। तो ये 5-6 दिन से मैं कर रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम तो मुझे मिलता नहीं है, या मैं खुद ही नहीं करती हूँ। मैं 10 मिनट 15 मिनट जो टाइम होता है, जो एक्सरसाइज मेरी मेन होती है, वो मैं कर लेती हूँ, जिससे मुझे बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे क्या है, सुबह मैंने चाय चुई पी ली थी। बच्चे स्कूल चले गए थे दोनों, और फिर मैं लग गई थी। सुबह मेरे ख्याल से 8 बज गए थे। तो मेरा काम तो, चाहे मैं 5 बजे उठूँ चाहे कितने बजे उठूँ, काम मैं अपने टाइम पे ही करती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं सारे ड्रॉ साफ़ कर रही थी, क्योंकि इनमें ना दाग लग जाते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में पोंछा है, तो बेसिकली मेरा किचन का ही पोंछा है। इसे मैं बाहर कहीं और भी यूज़ नहीं करती। ये सिर्फ किचन के अंदर ही तक सीमित रहता है। जितना किचन का काम होता है, ये इस पोंछे से मैं करती हूँ सारा। किचन का पोंछा मैं शुरू से ही अलग रखती हूँ, क्योंकि ना पूरे घर में पूरा गंदा हो जाता है, इसलिए किचन का अलग रखती हूँ। फिर फटाफट से क्या है, सारे घर में झाड़ू पोंछा करा मैंने फटाफट से, और उसके बाद फिर लग गई थी अपने और अन्य काम पे। तो यहाँ पे मेरे बाल भी खुल गए थे। हमारे पास कितने भी क्लेचर हो, पर हमें लगाने के लिए टाइम पे कुछ नहीं मिलता। खुल गए थे। खुले बालों में मेरे से ना काम नहीं होता है, तो हाथ भी गंदे हो रहे थे। तो देखो, छोटी छोटी जगहों पे ना पोंछा लगाना थोड़ा टफ सा हो जाता है। जहाँ घुसने की जगह ना हो वहाँ घुसना पड़ता है। तो आजकल मेरे ख्याल से मैं बैठे बैठे भी पोंछा लगा रही हूँ, तो शायद उस वजह से भी मेरी बॉडी पेन हो रही है, क्योंकि पूरी बॉडी में क्या खिंचाव पड़ता है। तो इस वजह से भी शायद मेरी बॉडी पेन हो रही है, क्योंकि आजकल मैंने सोच रखा है कि थोड़ा बैठ के मैं पोंछा लगाऊं, तो इससे क्या है, मुझे बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट यही हो रहा है कि अभी तो दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा बॉडी में, क्योंकि बैठने से क्या, हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, पूरी बॉडी खिंचती है। तो कल हस्बैंड मेरे से पहले नहा गए थे, तो वो 9 बजे चले गए थे ड्यूटी। तो उन्होंने दिया जला दिया था, तो कल मैं मंदिर साफ़ नहीं कर पाई। पूरे घर की सफाई हो गई है। अब लास्ट में मेरा मंदिर आता है, तो भगवान जी ने ही इंतज़ार करा कि भैया अब हमारा भी नंबर लगा दो। तो आज मैंने मंदिर भी साफ़ कर दिया अच्छे से। काफ़ी टाइम से मंदिर भी गंदा हो रहा था, तो सारा घर का काम करके ये हो गई मंदिर की साफ़ सफाई। और दोपहर में कोको ये नहाने चला गया। इसने थोड़े, इसके पैर थोड़े गंदे हुए, तो मेरी बड़ी बेटी ने क्या कर दिया, इसको पूरा ही नहला दिया, जबकि मैंने इसको अभी 3-4 दिन पहले ही नहलाया था। तो दिन में क्या है, मैंने यहाँ पे बना दिए थे दाल चावल। सुबह मेरे ख्याल से बेसिकली मैंने पराठे, नॉर्मल पराठे ही चलते मेरे सुबह। साग सब्जी तो कभी चलती है, नहीं तो पराठे ही हम अच्छे लगते हैं शुरू से। तो दिन में दाल चावल बना दिए। मैंने बच्चों को बोला फटाफट से खा लो, नहीं तो फिर मैं और काम करने बैठती तो फिर मेरे से खाना दिया नहीं जाता, और बच्चे फिर अपना आप भी नहीं लेते बना बनाया खाना। मेरे गले में इंची टेप टंगा हुआ है, तो मैं जा रही थी सूट काटने। तो मैंने कहा सूट काट लेते, जब थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे टाइम मिले वैसे मैं काम कर लेती। तो गले की जो पट्टी लगी थी ना, उसको मैं उधेड़ रही थी, और कोको देखो आके बैठ गया। अभी आधे घंटे तक इसने मुझे यहाँ परेशान करा। इसको कपड़ा बिछना चाहिए कोई भी, और ये आके ना बैठ जाता है। देख रहे हो कितना ढीठ है, उठता भी नहीं है भाई। इसको लगता है कि बस मेरे लिए बिछाया और मैं लेट जाऊँ। इसने मुझे सूट ही नहीं काटने दिया नीचे बैठ के। मैं दोबारा भी लेके बैठी, तब तक ये भाग गई। फिर दोबारा आके फिर मेरे कपड़े के ऊपर बैठ गया। इसने आधा घंटा तक इसने मेरे को ऐसे ही परेशान करा। उठता भी नहीं है भाई, ये देखो।
पंगे पंगे लेने में तो माहिर है ये, एक नंबर का। ये नहीं, कपड़ा पकड़ रहा है मुँह से कि मेरे को दे दो कपड़ा बिछाने के लिए। तो मैं यहाँ से उठ गई थी अपना अपना सारा सामान लेके, क्योंकि ये मुझे नीचे काम नहीं करने दे रहा था। फिर मैंने क्या, टेबल पे बिछाया कपड़ा और टेबल पे सूट काट दिया। देखो, हम किसी के तो कपड़े नहीं सिलते, पहले मैं सिलती भी थी, तो गली मोहल्ले का अक्सर पता ही होगा जो सिलते होंगे, तुमने यहाँ से छोटा कर दिया, यहाँ से बड़ा कर दिया, ये है वो है, 36 बातें होती हैं। तो भाई मैं कहती हूँ किसी का सिलो ना सिलो, लेकिन अपना कपड़ा अपने आप भी सिल लो, वो भी एक बड़ी बात है। बाहर अभी सूट देने जाती हूँ, उतना कपड़ा महंगा नहीं होता जितनी हमारी आजकल सिलाई महंगी है, तो सिलाई बहुत महंगी है। तो अपना जैसे जो मैंने पहन रखा वो भी मैंने अपने आप ही सिला। तो भाई देखो, जैसा भी सिलती हूँ अपने पहनने लायक तो मैं बना ही लेती हूँ सूट। तो इस बार मैंने इसकी ना बाजू बहुत छोटी रखी है, जो मैंने पहन रखी है उसकी बाजू लंबी रखी है। इस बार मैंने काफ़ी टाइम से ना छोटी बाजू पहनी ही नहीं है। तो आजकल क्या है, कुर्ती भी चल रही है तो उनकी भी बाजू लंबी लंबी है, और जो ये मैंने पहन रखी है ये भी मैंने लंबी बनाई। तो इस बार मैंने 3-4 इंच की बाजू रखी है छोटी। काफ़ी टाइम हो गए, मतलब सालों हो गए जब से छोटी बाजू पहनी नहीं है। साड़ी के ब्लाउज भी हो गए तो उसमें भी लंबे लंबे बाजू रहती है। तो इस बार मैंने कहा छोटी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, फिर गर्मी में क्या दिक्कत होती है। अब फुल बाजू देखो, मेरे कितने कपड़े फुल बाजू के ही है आजकल। तो ये जो शाम को कपड़े धोए थे मैंने दिन में उतार के रख लिए थे, तो यहाँ पे मैंने चाय पीते पीते सारे कपड़े मैंने तय लगा दिए। तो कल कुशन कवर भी धोए थे, वो भी सारे मैंने चढ़ा दिए। फिर शाम की झाड़ू फिर लगाने लग गई, क्योंकि धूल मिट्टी हो ही जाती है, आपको पता ही है धूल मिट्टी कितनी होती है। तो शाम को भी झाड़ू लगाना तो कंपलसरी हो गया कि लगाना ही लगाना। सर्दियों में हमारी थोड़ी ये मेहनत ना बच जाती है कि चलो गेट बंद है तो धूल मिट्टी कम आने का चांस रहता है, पर गर्मियों में तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर यहाँ पे आ गई थी मैं अपने कमरे में, मेरे ख्याल से 6 बज गए होंगे उस समय तक। तो मैं वैसे 5-6 बजे आके थोड़ी देर अपना 1-आध घंटा जो टाइम मिलता है अपने मशीन पे आके बैठ जाती। तो मैंने क्या, गला वाला काट के अपने सूट का गला बैठा दिया था दोनों। तो मैंने प्लेन ही गला काटा था, डिज़ाइन नहीं दिया था इस बार, क्योंकि डिज़ाइन में ना अच्छे भी नहीं लगते और फिर टाइम भी नहीं होता इतना बनाने का। तो प्लेन गोल ही गला मैंने दोनों को काट के, दोनों एक जैसे गले बना के, गला आज तक मैंने क्या पूरा परफेक्ट बना दिया था। तो जब ये मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता ना, तो मैं थोड़ी देर ना मशीन पे बैठ जाती, क्योंकि मेरे को मशीन का बहुत शौक है। 1 महीना मशीन पे नहीं बैठती, ऐसा लगता पता नहीं क्या हो गया है। तो ये सोफ़े का कवर भी मैंने ना धो दिया था, तो ये भी क्या फट रहा था। तो ये भी मैंने क्या अपने घर पे ही बनाया था अपने हाथों से, क्योंकि गद्दियाँ ना गंदी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये भी मैं कपड़ा ला के आई थी, और जो ये क्रीम कलर का कपड़ा लगा ये मेरे पर्दों का ही कपड़ा है। तो इसको भी जोड़ जोड़ के मैंने अच्छे से इस पर लगा दिया था। तो मैंने इसको भी सिल दिया था। तो मेरे जितने भी कुशन कवर थे सब मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं। जैसे भी कपड़ा मिल जाता ना तो मैं अपने हाथ से चीज़ों को बना लेती हूँ। देखो, टाइम पास भी हो जाता है, थोड़ी चीज़ें भी हमारी सेफ़ हो जाती है इससे। तो यहाँ पे मैंने दोनों सूटों के ना अच्छे से गले बैठा दिए थे। इंच टेप मेरे गले में ही टंगा हुआ है। तो यहाँ पे मशीन पे गला बैठाते बैठाते मेरे को बज गए थे 7:30। तो मैंने बड़ी वाली बेटी को भेजा, मैंने कहा मार्केट से जाके सब्ज़ी लिया। तो वो क्या ले आई, भिंडी उठा के। तो मेरा दिमाग गर्म हो गया, क्योंकि भिंडी में ना एक्चुअली थोड़ा टाइम लगता है धोने को सुखाने को। तो 7:30 तो बज ही गए थे। तो क्या भिंडी लेके आ गई, और उसको कुछ सब्ज़ी मिली नहीं। फिर मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि उसको धोने में और सुखाने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर किचन में बर्तन वगैरह भी सारे पड़े ही थे, चाय पानी के जो भी थे, तो उसको भी सारा किया मैंने। तो बनाते खाते वही नॉर्मली 10 बज जाते हैं। अब मेरे हस्बैंड का भी कोई टाइम ऐसा फिक्स होता नहीं है आने का, तो कभी जल्दी आते हैं कभी लेट आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी मेरा काम होता है लेट, कभी 11 भी बज जाते हैं, तो कभी 9 बजे भी खा के मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। तो रात को सारा काम निपटा के, तो सूट ये अभी इतना तैयार हो गया। अब इसका नंबर कब लगेगा कब नहीं लगेगा, तो मैंने पहले मेन होता है कि गला बैठा दो, फिर ऐसा लगता है कि सूट आधा तैयार हो गया। मेन काम गला ही लगता है। अब ये 2 दिन बाद सिलेगा 3 दिन बाद सिलेगा, इसकी गारंटी तो मुझे खुद को भी नहीं है कि कब टाइम मिलता है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे मैं अपने सूट की सिलाई करती जाऊँगी। सिल ही जाएगा, नहीं तो मैं हफ्ता लग जाता है मेरे को मशीन पे एक कपड़ा लगाए हुए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। फिर थक भी जाते थोड़ा, भाई उम्र के हिसाब से
शरीर भी दर्द करता ही है। तो ये अपना टाइम को मैं थोड़ा ऐसे ही करती हूँ। और ये दोनों मैंने सूटों के गले यहाँ पे बैठा दिए थे। देखे कितने परफेक्ट से, कितने अच्छे से बैठे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब जब ये सूट सिल के रेडी होगा तब इसका पूरा सूट पहन के मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ बज गए 7:30। आ गई मैं किचन में, फिर ये बर्तन धोए थे।